बाद में जैसे जो कहीं कोई किसी के साथ जाती हुई रह लिया, तो वहां रहने के बाद लोग कहते हैं यहाँ क्यों है, बोले उस समय तो ऐसे रह लिए थे लेकिन अच्छा हो गया भाई, वो झंझट से तो दूर हुए, मार घर में चिकपिक मची रहती थी, वहां से दूर हो गए, यहाँ आ गए, अच्छा भैया सुकून में, चाहे भले ही दुनिया की उसको कष्ट हो वहां पर। तो वो पाकिस्तान वाले भी ऐसे ही कह रहे हैं, इसलिए सर इसको मेंशन मत करिए, ये इस्लाम का मूल स्वभाव है, वो ऐसे करते रहते हैं। इस्लाम का मूल स्वभाव है, लेकिन सावरकर जी ने एक बात कही थी कि सद्गुण अवगुण, मतलब कुछ जो अच्छे लोग होते हैं उनमें भी एक अवगुण होता है, उस अवगुण के बारे में बात कर रहा हूँ। भारत अफगान शरणार्थियों को जगह दे रहा है, भारत उन अफगानी लोग जो हमारे बेटे हैं वो उनको शरण दे रहा, और वो यहाँ पर आकर दिल्ली में जो यूएन की एम्बेसी है उसके सामने हाय तौबा कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं। दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह है जिन पर मैं गया हूँ और मैंने देखा, और इन दिनों उस पर काम भी किया। मैंने देखा कि जो ये अवैध मतलब ये मांग रहे हैं भारत सरकार से कि इनको वैध शरणार्थी का दर्जा मिले, यूएन के चार्टर के हिसाब से वो भारत आए और यहाँ पर उनको भविष्य में नागरिकता मिले, फिर वो अपनी आबादी बढ़ाएंगे और फिर वही दीन की बात होगी, और कल की डेट में फिर कहेंगे हिंदुस्तान आपके बाप का है। आपको पता है एक शायर थे, फिलहाल तो वो नहीं रहे, वो कहते हैं हिंदुस्तान किसी के बाप का है। तो आपको लगता है कि भारत ये सद्गुण अवगुण जो है, मतलब अच्छे लोगों का जो अवगुण है वो भारतीय लोगों में है कि आप सभी लोगों को यहाँ बसने दीजिए, रहने दीजिए, सरकार भी चीजों को लेकर थोड़ी क्लियर नहीं है। ऐसे लोग भारत ही क्यों लाना, बाद में भारत का हिस्सा मांगे? नहीं सर, आज की सरकार इन विषयों पर एकदम स्पष्ट है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। आपको याद है अभी 3 दिन पहले वो आई थी एक एमपी, क्या नाम, आई थी एयरपोर्ट से, उसको वापस बिठा के वापस भेज दिया। वो रो रही थी, मेरे साथ क्रिमिनल्स की तरह व्यवहार किया। अगर हम बुला रहे होते तो सर उसको ले, और उसके पास वीजा था, पॉलिटिकल वीजा था, जिसके लिए वीजे की जरूरत नहीं पड़ती, पॉलिटिकल कार्ड था उसके पास, हमने उसको वापस किया। लेकिन जो लोग हिंदुस्तान में अफगानिस्तान के पहले से रह रहे हैं, पढ़ने के उद्देश्य से आए, गेम के उद्देश्य से आए, कुछ सीखने के उद्देश्य से आए, कुछ इलाज, कुछ टूरिस्ट वीजा पर आए, इन लोगों को भारत सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया है कि हम आपको यहां रखेंगे। और हमारी नीति स्पष्ट है कि जो सीएए में कवर होगा वो रहेगा, जो नहीं कवर होगा उसको आज नहीं तो कल जाना होगा। इनको ये लग रहा है कि दुनिया भर का ये बवाल चल रहा है, इस समय अगर प्रदर्शन कर लो तो शायद भारत सरकार पिघल जाए दबाव में, लेकिन भारत सरकार उनको कोई जवाब नहीं दे रही। दूसरी बात यह है कि आप मुझे ये बता दीजिए कि अफगानिस्तान से आप ले कितने लोग आए, अभी तक जितने कुल मिलाकर आए वो कितने आ गए सर? आप 2-2,500 लोग भी तो नहीं ला पाए। उनमें भी जो हमारी एम्बेसी में काम करते थे, हमारे यहां का वर्कर था, वो हम लेकर आए हैं। फिर बहुत ज्यादा हम लेकर आए हैं तो वहां के सिख समुदाय के लोग लेकर आए, हिंदू लेकर आए। अब एक आध मुस्लिम जो लाए हैं हम, वो उनको लाए हैं जो मेरे लिए एम्बेसी में काम कर रहा था वहां, सिर्फ उनको। हम किसी को नहीं लाए, हमने किसी को आश्वासन नहीं दिया कि हम आपको नागरिकता देंगे। अगर हमने आश्वासन दिया होता तो इनको ये प्रदर्शन नहीं करना पड़ता जो कर रहे हैं। ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इनको स्पष्ट मालूम है कि भारत सरकार हमारे लिए कुछ करने वाली नहीं है। इस समय वर्ल्ड पॉलिटिक्स के तहत दुनिया भर में जो बवाल मचा हुआ है, इस बवाल में अगर भारत सरकार सीट जाएगी तो सीट जाएगी। और इनको यह भी मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर 20 करोड़ लोग हैं जो इनका समर्थन कर सकते हैं, इसलिए ये ड्रामा कर रहे हैं कि ये 20 करोड़ एक्टिव हो जाएं किसी तरह से और सरकार के ऊपर दबाव बनाने शुरू करते हैं, शाहीन बाग खेलना शुरू कर दें। तो सरकार आश्वासन दे दे कि हाँ ये 30,000 भी एडजस्ट कर लेंगे, जैसे रोहिंग्याओं के लिए वो परेशान है लोग, नहीं तो रोहिंग्याओं के लिए, बांग्लादेशियों के लिए, तो ये एक्टिव हो जाए। इनको एक्टिव करने के लिए मानवता जगाई जा रही है उन लोगों में जिनमें मानवता है ही नहीं, उन लोगों में मानवता जगाने का प्रयास है। भारत सरकार अपने में स्पष्ट है, सीएए में आए फंसेगा तो रहेगा, नहीं फंसेगा तो नहीं रहेगा, क्लियर कट। इसलिए भारत सरकार ने कोई आश्वासन किसी को नहीं दिया, यहां तक कि जो लोग आ गए उनको एयरपोर्ट से वापस कर सकते थे तो हमने वापस किया है। ये जो आप कह रहे हो, ये सर जो आप कह रहे हो, अब मुझे ये बताइए कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास कैसे पैदा किया जा सकता है देश में? कोई है तरीका आपके पास?
अविश्वास जिसके प्रति पैदा करना हो उसके लिए एक आसान तरीका यह है कि उसका विरोध करने की बजाय उसकी जहां शक्ति है, उन लोगों जिनका विश्वास है उनका विश्वास तोड़ो। तो विश्वास किसका है? हिंदुओं को विश्वास है कि भाई ये आदमी हमको पार लगा सकता है, ये आखिरी रूलर है, अगर इसने बचा लिया तो बचा लिया, नहीं हम तो गए ही हैं। अब इनके प्रति अगर यह कहा जाए कि जो तुम्हारा एजेंडा था उसमें तुम फेल हो गए, जैसे बंगाल हिंसा कर दी और खूब किया, और इतना किया कि सब हिंदू मर रहा है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, मरा भी है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पिछले चुनावों में इससे ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई इस वाले से। लेकिन चूंकि बीजेपी पर दबाव बनाना था, नरेंद्र मोदी के प्रति अविश्वास पैदा करना था, इसलिए इस पर अपोजिशन ने हमले करने शुरू कर दिए। जैसे आप पर हमले पहले होते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, वो डेट नहीं बताएंगे, फिर वो कहते 370 के लिए तुम बने थे, 370 नहीं हटाओगे तुम, ठीक। अब वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए तुम आए थे, तुम हिंदुओं की रक्षा नहीं कर रहे हो, तो इससे अविश्वास पैदा होगा। तो ये जो अपोजिशन के आपके पास पत्रकार, बड़े सुहावने पत्रकार है ना हमारे देश में, जिनको देश नहीं, डिजाइनर पत्रकार, उनको ये फैलाने में बड़ी मजा आ रही कि भारत सरकार इनको सबको नागरिकता दे रही है, भारत सरकार इनको रख रही है। कोई सर्कुलेशन, कोई ऑर्डर, कोई भी भारत सरकार का आश्वासन दिखा दे मुझे कि नागरिकता के लिए भारत सरकार ने आधा शब्द कहा हो किसी को, तो मैं समझता हूं कि हां उसने कुछ काम किया होगा। लेकिन उनके पास आधा स्टेटमेंट नहीं है भारत सरकार, ना विदेश मंत्रालय की तरफ से, ना गृह मंत्रालय की तरफ से, ना प्राइम मिनिस्टर तो बोले ही नहीं अभी तक। और ये भी कष्ट है कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बोल रहे। तो है कुछ नहीं इनके पास, लेकिन ये कर रहे हैं। तो जनता में अविश्वास पैदा करके ही नरेंद्र मोदी को हल्का किया जा सकता है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी कर रहे हैं। और मोदी जी की खास बात यह है कि वो उबार को इतना बढ़ने देते हैं कि पॉलिटिकल माइलेज उनको मिल जाए। इसलिए वो तब बोलेंगे जब बिल्कुल चरम पर आ चुका होगा और लगेगा कि अब अगर हम बोले तो सब चुप हो जाएंगे। तो इसलिए इनको उबरने दे रहे हैं, कह रहे बोलते रहो बेटा, बोलते रहो, बोलते रहो। जिस दिन पूरे देश में लोग कहेंगे उसी दिन ये कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, और तब लोग शांत हो जाएंगे, यार हम तो खाली पीली चिल्ला रहे थे, बस यहीं खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं देखता हूं जैसे कि आप भारत में खास तौर से देखिए, ये निग्रोज जो है, आप दिल्ली में अगर आप देखिए तो उनकी खास मसाफत और किस तरीके से दिल्ली वालों को दिक्कत देते, और अफगानिस्तान को तो आपको पता है कि अफगानिस्तान किस तरीके से भारत में वो मतलब किस तरीके से ट्रीट करते हैं, जैसे वो बाप, मतलब ये भारत जो है खासतौर से दिल्ली जो है वो काबुल से उखाड़ कर यहाँ लाए हैं। बहरहाल मुझे लगता है इस पर भी सरकार को थोड़ा सख्त होना चाहिए कि ये विदेशी और विदेशियों के साथ विदेशी ट्रीटमेंट देना चाहिए, और कोई अमेरिका का और इंग्लैंड का नागरिक नहीं है ये भी मुझे ये इस पर भी आना चाहिए। दीपक जी अपना सवाल पूछिए, फिर मैं सवाल जो बाकी लोगों के हैं जरा उसमें फाइनल रिमार्क दीपक।